दिख रहा है। ये तो कहते हो इस वक्त जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। 40 है। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पे गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो, ये जिंदा रहना नहीं होता। ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना, बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो अगर आप जिंदा हो। फिर आपकी उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है? बताओ बताओ, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है? इनके माध्यम से हमारी 2-3 अपील ये हैं। पहला, वो नैतिकता के आधार पर बलभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही है। क्यों भाई, देश के हो या नहीं हो? देखो, जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गया। पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो ऐसे तो न्याय तो मिल जाए, कहां से खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के, जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा है। वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका ही आदमी आके लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहां सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगना, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता जमीन पर बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानों में रूल डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां विनेश, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे? बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या? इनके आंसुओं का कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई, न्याय की। और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में, तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले है? नहीं, ये गलत है। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो आए उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है, कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग, तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो, या इतना भी नहीं कर पाओगे?
तो जिंदा रहना सिर्फ एक संत कह के गए, इसकी सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि हम मान रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि हरियाणा के एक संत, जो संत नहीं थे, संत तो दुनिया के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों को उपकार करता है। जो शोषण करता है वो संत नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा, हार ना माने, खड़े हो जाओ, जरा एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। इनका धन्यवाद करो सब लोग कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जोर से ताली बजा के धन्यवाद करो। उसका कारण है, अगर आज हम लोगों ने इनका हौसला नहीं बढ़ाया, मैं खाप के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तय किया कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाएगा। और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहां तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। 700 लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम लोग उसे जीते। इसलिए आपसे अपील है, बहादुर भाइयों बहनों, एक तो रोएगा नहीं तुम में से कोई। मैं ये भी जानता हूं कि तुम भावुक होकर रोती हो, घबराती नहीं हो, शेरनी हो वैसे तो हमारी बहादुर बहनों, लेकिन रोना नहीं है। आपके आंसू कमजोर करते हैं। आप देखो, ये भावुक लोग हैं, पूछो इनसे, है नहीं है भावुक? ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस देश में सैलाब ला दें। क्रांति जब जन्म लेती है ना, विद्रोह से जन्म लेती है, देश का इतिहास गवाह है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बलिदान दिए 23 साल के थे, तुम तो 23 साल पार हो, तो जानो कि क्रांति जन्म ले रही है, आपके आंसू सैलाब पैदा कर रहे हैं। जिस दिन आजमा के देख लो, तुम्हारा मन हो बस यहां से कहना कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि वो आ जाए यहाँ। इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली के लोग जय जयकार करेंगे। मेरी बात अगर तुम्हें लग रही हो कमजोर, पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूं क्या, बताओ? नहीं। वजूद से ज्यादा नहीं कहता। और इतिहास गवाह, मैंने 5 लाख लोग उतारे यहाँ, सरकार को एक दिन में हमने हिला दिया। देखो, मगर ये लड़ाई न्याय की है ना, इसलिए कह रहा हूं। जिस दिन मन करे अजमा के देखना और कह देना एक बार माइक से कि देशवासियों से मेरी अपील है कि हमारे लड़ने आ जाओ। मैं उन खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूं जो घर बैठे हैं, आज इनकी बारी है, कल आपकी भी आ सकती है। फिर क्या करोगे? फिर किसके पास जाओगे? फिर किसको कहोगे? हमारे यहाँ तो समझाते हैं देसी भाषा में कि एक मुर्गे पे आंच आती है तो दूसरा आराम से दाना खाता है। ना हम मुर्गे हैं, ना ये मुर्गे हैं, ये योद्धा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। तो आप सबसे अपील है, डटे रहिए, और जब आप कहोगे बता देना। तुमसे हार जाएगी सरकार, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं। देख लेना, डटे रहो मैदान में, ठीक है? और जिस दिन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोग निवेदन है, देखो भाई परसों तो काट वाट दी बिजली यार, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ ही जोड़ सकते हैं, कमजोर लोग हैं। आप बिजली पानी मत काटना, आप यहाँ काटोगे हम वहां की कटवा देंगे, मुरादाबाद वाली, मोदीनगर वाली। आप बेहतर जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ में अगर हमारे भाई बहन तरसेंगे तो बहुत लोग तरसेंगे, वो भी तरसेंगे जिनके घर में पानी मंत्रियों के बहुत बहता है, वहीं से कटवा देंगे, मुरादनगर से। हम जानते हैं पानी का इलाज पानी कहां से होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा की मानो, बस ये बात जान लो कि अन्याय नहीं होने देंगे अपने बहन भाइयों के साथ। आप लड़ो, पूरा देश आपके साथ है, मुट्ठी भर उन पे मत वो करो। आपके खिलाफ व्हाट्सएप मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा मानना है जिनके खिलाफ चले वो समझ लो कि वो सही, क्योंकि चलाने वालों के बीपी देख लो आप, इसने तो हटा दी, इसको तो पूछा किसने, इसने तो हटा दी। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए, देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, उनको भी इनके आंसू की कदर होनी चाहिए। अगर पगड़ी बंद गई है तो उसकी लाज तो रख लो यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ो, एक मिनट, नहीं रुक जाओ, किसानों रुक जाओ। मैं तो इससे सुनना चाहता हूँ, ये बहुत बहादुर है, ये आवाज लगा के बताए कि ये इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएगी। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे, तेरे साथ खड़े हैं साई की तरह। तेरी माँ, उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया जिससे तूने जन्म लिया, तुम तीनों ने, चारों भाइयों बहनों,
सब लोगों ने। लेकिन ये मानना कि अगर खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो याद रखना कि यही मिलेंगे खड़े हुए, किसी समय याद करके देखो। सब चीजें बाद में। तुम बताओ, तुम कैसा महसूस करती हो? ये जो लोग तुम्हारे समर्थन में आए हैं किसी पार्टी संगठन के नहीं, बस तुम्हारे भाई हैं। तुम इस लड़ाई को जीतना चाहते हो, तुम लोग बताओ दोनों तीनों, हम तो यही खड़े हैं तुम्हारे। जैसे आपने बताया सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका तो और इन सब का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। 8वां दिन है आज, सब लोग डटे हुए हैं, डेली समर्थन में आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही साथ बने रहो, और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं डटे हुए हैं, हम यहीं डटे रहेंगे। जैसे आपने बोला, हम सबसे पहले राम राम ही करते हैं, तो आप सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। वही है कि अन्याय की लड़ाई है, अन्याय जीतना चाहता है, लेकिन हम न्याय के साथ उठना चाहते हैं यहाँ से। जब तक ब्रजभूषण जैसे लोग अंदर नहीं जाएंगे तो हम खिलाड़ी होने के नाते, मैं मतलब अगर ब्रजभूषण अगर रेसलिंग में बना रहेगा तो मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आने वाली जो हमारी लड़कियां हैं जो रेसलिंग करना चाहती है, जो हमें देख के सपने लेती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनके सपने तोड़ें। ये उनके सपनों की लड़ाई है, और ब्रजभूषण जब तक अंदर नहीं होगा हमें नहीं लगता हमें न्याय मिलेगा। तो ब्रजभूषण को अंदर जाना होगा और हमें मतलब न्याय दिलाने के लिए आपको लड़ना होगा। धन्यवाद। आप सभी को राम राम। जैसे भाई ने हमें हौसला दिया है तो इससे और मजबूती मिल रही है, आप लोगों का प्यार देख के और समर्थन देख के। और जैसे भाई ने कहा ना, ऐसे इंसाफ लेके ही उठेंगे, तो इंसाफ लेके ही उठेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। जैसे भाई ने बताया, हमारी तो संस्कार ये दिए हैं माँ बाप ने भी, कोचिज ने भी, कि भाई सब बड़ों का आदर सम्मान करिए। और ये भारत की बेटियों की सम्मान की लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, जैसे भाई ने बताया कि किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया, सभी समर्थन कर रहे हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी देशों, क्योंकि भारत की बेटियां हैं ये। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं, डटे हैं, और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं भाई का भी यहाँ पे आए हैं हौसला देने के लिए। धन्यवाद तो नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि आप भाई ने भी बता दिया कि फैमिली में कोई धन्यवाद नहीं होता, अपनों का कोई धन्यवाद नहीं होता। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला आजाद भाई की सभी लोग आओ। हमने सभी के लिए बोला कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का यहाँ वेलकम है। सभी लोग आके यहाँ पे भारत की बेटियों को न्याय दिलाने में मदद करें। ये सारी एक आर्मी है जी, ये सारी आर्मी है, पूरा देश एक आर्मी है। और आप लोगों का सपोर्ट देख के और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इतना हौसला आप लोग हमें दे रहे हैं कि ये लड़ाई आगे लड़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। जिस पूरे देश से आ रहे हैं, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हो और हमें हौसला दे रहे हो। तो आप सभी का धन्यवाद, और आजाद भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। ये धन्यवाद करते ही सारा भाईचारा लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। देखो, हमने तय किया यही वो करके, बैठ जाओ आराम से, वापस बैठ जाओ, कि इस लड़ाई को हम जमीन पे लेके जाएंगे। अब ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा जिला स्तर पे हम लोग इस पे चर्चा और वहां ज्ञापन दिलाएंगे। अब ये जरूरी है, क्योंकि सरकार को समझ आना चाहिए। सेंटिमेंट तो वहां भी है, वो भी लोग चाहते हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो भी लोग चाहते हैं। मैं अपनी बहनों से और भाई से ये वादा करता हूं कि अगले 3 दिन के अंदर हम इस आंदोलन को गांव में ले जाएंगे। आप देख लेना, हम पे बहुत बड़ा संगठन है 25-26 स्टेट में। और आप देखना, जो लोग आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं ना, मैं लिख के देता हूं, वो आपको रात के अंधेरे में मिलने भी आएंगे और आपको फोन भी करेंगे, जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे। ये जनता है, जब जनता खड़ी होती है ना, बड़े बड़े तानाशाह की चूल्हे हिल जाती हैं। ये तो छोटे से लोग हैं जिनके साथ इस बार लड़ाई है। इस देश ने तो वो समय भी देखा जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई, उनके दांत खट्टे कर दिए, और हमारी बहनों ने तो विदेश में जाके दांत खट्टे किए, सम्मान दिला के लाई। इनके भाई इस लड़ाई को जमीन पर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो साथी हमारे यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर जी की सुनकर स्पेशल आया हूँ। सभी पॉलिटिशियन ध्यान दें, ये भी ऐसे ही मान सम्मान के शब्द बोले हैं, किसी के प्रति यहाँ से गालियां और बदतमीजी से बोलते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और बार बार कहते हुए मैं रावण जी का स्पेशल भाषण सुनकर उठ के आया हूँ वहाँ पे। वैसे मैं अभी तक नहीं आया था किसी के पास भी, पर मुझे अच्छा फील हुआ कि हम नेता हैं लेकिन नागरिक, अच्छे नागरिक पहले हैं। जो भी नेता हैं वो नेतागिरी, जैसे यहाँ पे सरकार को उसका बहिष्कार करना है, उनका कुछ भी करना, उनका केस कुछ भी बोलो, पर गालियां कर, बदतमीजी का, 2-3 चीजों का हम विशेष ध्यान रखना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे कह रहे हैं, और मीडिया की कुछ मजबूरियां हैं, उनको गोदी मीडिया इस टाइप की कोई भी बदतमीजी, वो भी हम सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, वो ना बोलो। हम कह रहे हैं भाई सबको पता है, हमारे साथी भी कितने नहीं आ पाते, मजबूर होते हैं कई जगह, पर हम उनको ये क्यों दिखाएं? हम गलत आदमी को उनको दूसरी भाषा से ही बोला जा सकता है। बदतमीजी की, गाली गलौज की आप प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं, सरकारों को भी देते हो, आप अपने स्टेज पे जो मर्जी दो। हमारा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन स्पोर्ट्स है। हम टाइम के 1 मिनट लेट होते ही बच्चे को कह देते कल आना, भाग जाए यहाँ से। तो हमारी भाषा भी मर्यादा रही है, मर्यादा रहेंगे। और हमें बिना संविधान पढ़े हुए कोई भी बता दे हमने कोई संविधान तोड़ा होता, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा। तो हम वो चाहते हैं वही यहाँ से सभी हमारे को जो भी सपोर्ट करे, हमारे का हौसला बढ़े, जैसे इस भाई ने बढ़ाया, ऐसे ही हम चाहते हैं सारे हमारे नेता ऐसे ही भाषण दे और हमारा सपोर्ट सब करे। 140 करोड़ जनता हमारी सपोर्ट करे, और बीजेपी के भी करे। बहुत अच्छी बात ज्ञान कोच साहब ने जो दिया। और ये नहीं दिख रहा है, ये तो कहते हो इस पर जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। 40 है। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पे गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो, ये जिंदा रहना नहीं होता। ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना, बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो अगर आप जिंदा हो। फिर आपकी उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है? बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है? इनके माध्यम से हमारी 2-3 अपील ये हैं। पहला, वो नैतिकता के आधार पर बलभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही है। क्यों भाई, देश के हो या नहीं हो? देखो, जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गया। पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो ऐसे तो न्याय तो मिल रहा, कहां से खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के, जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा है, वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका ही आदमी आके लगा देगा,
और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहाँ सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगना, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता जमीन पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानों में रुई डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां विनय, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या इनके आंसुओं का? कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई न्याय की, और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले है? नहीं, ये गलत है। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो आए उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग, तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो। या इतना भी नहीं कर पाओगे तो जिंदा रहना सिर्फ एक संत कह के गए, इसकी सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि हम मान रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि हरियाणा के एक संत, जो संत नहीं थे, संत तो दुनिया के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों को उपकार करता है। जो शोषण करता है वो संत नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा हार ना माने, खड़े हो जाओ, जरा एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। इनका धन्यवाद करो सब लोग कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जोर से ताली बजा के धन्यवाद करो। उसका कारण है अगर आज हम लोगों ने इनका हौसला नहीं बढ़ाया, मैं खाप के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तय किया कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाएगा। और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहां तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। 700 लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम लोग उसे जीते। इसलिए आपसे अपील है, बहादुर भाइयों बहनों, एक तो रोएगा नहीं तुम में से कोई। मैं ये भी जानता हूं कि तुम भावुक होकर रोती हो, घबराती नहीं हो, शेरनी हो वैसे तो हमारी बहादुर बहनों, लेकिन रोना नहीं है। आपके आंसू कमजोर करते हैं। आप देखो ये भावुक लोग हैं, पूछो इनसे, है नहीं है भावुक? ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस देश में सैलाब ला दें। क्रांति जब जन्म लेती है ना, विद्रोह से जन्म लेती है, देश का इतिहास गवाह है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बलिदान दिए 23 साल के थे, तुम तो 23 साल पार हो, तो जानो कि क्रांति जन्म ले रही है, आपके आंसू सैलाब पैदा कर रहे। जिस दिन आजमा के देख लो, तुम्हारा मन हो बस यहां से कहना कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि वो आ जाए यहाँ। इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इस दिल्ली के लोग जय जयकार करेंगे। मेरी बात अगर तुम्हें लग रही हो कमजोर, पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूं क्या बताओ? नहीं। वजूद से ज्यादा नहीं कहता। और इतिहास गवाह, मैंने 5 लाख लोग उतारे यहाँ, सरकार को एक दिन में हमने हिला दिया। देखो, मगर ये लड़ाई न्याय की है ना, इसलिए कह रहा हूं। जिस दिन मन करे अजमा के देखना और कह देना एक बार माइक से कि देशवासियों से मेरी अपील है कि हमारे लड़ने आ जाओ। मैं उन खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूं जो घर बैठे हैं, आज इनकी बारी है, कल आपकी भी आ सकती है। फिर क्या करोगे? फिर किसके पास जाओगे? फिर किसको कहोगे? हमारे यहाँ तो समझाते हैं देसी भाषा में कि एक मुर्गे पे आंच आती है तो दूसरा आराम से दाना खाता है। ना हम मुर्गे हैं ना ये मुर्गे हैं, ये योद्धा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। तो आप सबसे अपील है, डटे रहिए, और जब आप कहोगे बता देना। तुमसे हार जाएगी सरकार, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं। देख लेना, डटे रहो मैदान में।
ठीक है। और जिस दिन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोग निवेदन है, देखो भाई परसों तो काट वाट दी बिजली यार, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ ही जोड़ सकते हैं, कमजोर लोग हैं। आप बिजली पानी मत काटना, आप यहाँ काटोगे हम वहां की कटवा देंगे, मुरादाबाद वाली, मोदीनगर वाली। आप बेहतर जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम अगर हमारे भाई बहन तरसेंगे तो बहुत लोग तरसेंगे, वो भी तरसेंगे जिनके घर में पानी मंत्रियों के बहुत बहता है, वहीं से कटवा देंगे मुरादनगर से। हम जानते हैं पानी का इलाज पानी कहां से होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा की मानो, बस ये बात जान लो कि अन्याय नहीं होने देंगे अपने बहन भाइयों के साथ। आप लड़ो, पूरा देश आपके साथ है, मुट्ठी भर उन पे मत वो करो। आपके खिलाफ व्हाट्सएप मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा मानना है जिनके खिलाफ चले वो समझ लो कि वो सही है, क्योंकि चलाने वालों के बीपी देख लो आप, इसने तो हटा दी, इसको तो पूछा किसने, इसने तो हटा दी। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए, देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, उनको भी इनके आंसुओं की कदर होनी चाहिए। अगर पगड़ी बंद गई है तो उसकी लाज तो रख लो यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ो, एक मिनट, नहीं रुक जाओ, फार्मर वालों रुक जाओ, किसानों रुक जाओ। मैं तो इससे सुनना चाहता हूँ, ये बहुत बहादुर है, ये आवाज लगा के बताए कि ये इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएगी। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे, तेरे साथ खड़े हैं साई की तरह। तेरी माँ, उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया जिससे तूने जन्म लिया, तुम तीनों ने, चारों भाइयों बहनों, सब लोगों ने। लेकिन ये मानना कि अगर खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो याद रखना कि यही मिलेंगे खड़े हुए, किसी समय याद करके देखो, सब चीजें बाद में। तुम बताओ, तुम कैसा महसूस करती हो, ये जो लोग तुम्हारे समर्थन में आए हैं, किसी पार्टी संगठन के नहीं, बस तुम्हारे भाई हैं, तुम इस लड़ाई को जीतना चाहते हो, तुम लोग बताओ दोनों तीनों, हम तो यही खड़े हैं तुम्हारे। जैसे आपने बताया सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका तो, और इन सब का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। 8वां दिन है आज, सब लोग डटे हुए हैं, डेली समर्थन में आ रहे हैं, तो बस ऐसे ही साथ बने रहो, और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं डटे हुए हैं, हम यहीं डटे रहेंगे। जैसे आपने बोला, हम सबसे पहले राम राम ही करते हैं, तो आप सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। वही है कि अन्याय की लड़ाई है, अन्याय जीतना चाहता है, लेकिन हम न्याय के साथ उठना चाहते हैं यहाँ से। जब तक बलभूषण जैसे लोग अंदर नहीं जाएंगे तो हम खिलाड़ी होने के नाते, मैं मतलब अगर बलभूषण अगर रेसलिंग में बना रहेगा तो मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आने वाली जो हमारी लड़कियां हैं जो रेसलिंग करना चाहती है, जो हमें देख के सपने लेती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनके सपने तोड़ें। ये उनके सपनों की लड़ाई है, और बलभूषण जब तक अंदर नहीं होगा हमें नहीं लगता हमें न्याय मिलेगा। तो बलभूषण को अंदर जाना होगा, हमें मतलब न्याय दिलाने के लिए आपको लड़ना होगा। धन्यवाद। आप सभी को राम राम। जैसे भाई ने हमें हौसला दिया है तो इससे और मजबूती मिल रही है, आप लोगों का प्यार देख के और समर्थन देख के। और जैसे भाई ने कहा है ना, ऐसे इंसाफ लेके ही उठेंगे, तो इंसाफ लेके ही उठेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। जैसे भाई ने बताया, हमारी तो संस्कार ये दिए हैं, माँ बाप ने भी, कोचिज ने भी, कि भाई सब बड़ों का आदर सम्मान करिए। और ये भारत की बेटियों की सम्मान की लड़ाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जैसे भाई ने बताया कि किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया, सभी समर्थन कर रहे हैं, हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी देशों, क्योंकि भारत की बेटियां हैं ये। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं, डटे हैं, और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं भाई का भी यहाँ पे आए हैं हौसला देने के लिए, धन्यवाद तो नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि आप भाई ने भी बता दिया कि फैमिली में कोई धन्यवाद नहीं होता, अपनों का कोई धन्यवाद नहीं होता। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला आजाद भाई की सभी लोग आओ, हमने सभी के लिए बोला कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का यहाँ वेलकम है, सभी लोग आके यहाँ पे भारत की बेटियों को न्याय दिलाने में मदद करें।
ये सारी एक आर्मी है जी, ये सारी आर्मी है, पूरा देश एक आर्मी है। और आप लोगों का सपोर्ट देख के और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इतना हौसला आप लोग हमें दे रहे हैं कि ये लड़ाई आगे लड़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। जिस पूरे देश से आ रहे हैं, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग